योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बाद बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास सेकंड कंपाउंड इज एल्कोहल्स। अब आप सब सोच रहे होंगे फर्स्ट में क्या था। फर्स्ट वाज हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपने तीन चीजें करी, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, इसको मैंने 1 2 3 नहीं बोला, इनको मैंने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही कवर कर दिया। ओके, अब देखो एल्कोहल्स। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इज OH और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स इट इज OL, OL, राइट। अब मैं डायरेक्ट लिखती जाती हूं। फॉर्मूला इसका रहेगा CnH2n+1 OH, राइट। एल्केन से एक H हटाया, OH लगाया, तो सबसे पहला एक कार्बन का एल्कोहल। इस कार्बन के हर तरफ लगी है हाइड्रोजन। मैंने जानबूझकर इसको ओपन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3OH। हाउ मेनी कार्बन्स? 1। तो इसका वर्ड रूट इट इज मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओल, और अभी प्रीफिक्स कोई नहीं है। सबको ऐड करो, व्हाट यू विल गेट, मिथ एन ऑल। ई कैंसिल हो जाएगा मिथेन का, ठीक है। मिथ जमा एन, ANE+O। आपको याद है रूल, ई के बाद अगर वॉवल है तो ई विल बी ड्रॉप्ड। तो ये बन गया मिथेनॉल। सिंपल। दो कार्बन का लेते हैं, CH3 CH2OH। ओके, अब चाहे जहां से भी आप नंबरिंग करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। तो वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट इज 1 and 2, दिस इज इथ, एन। अब ये रहा फंक्शनल ग्रुप OH, इट इज द फंक्शनल ग्रुप, और ये देता है सेकेंडरी सुफिक्स, राइट। तो दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, ओल। प्रीफिक्स अभी कोई नहीं है, तो इसका नाम इथेनॉल। अभी मेरे को पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस इसको लोएस्ट नंबर 1 ही मिलेगा। ये लीजिए, मैंने बना दिया 3 कार्बन का एल्कोहल, ओके, और OH लगा दिया मैंने सेंटर वाली के साथ। बाकियों के हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 3। जिधर से भी नंबरिंग करेंगे OH को नंबर 2 ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसका वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट 3 है तो प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स है ओल, लेकिन ओल कहां लगा है, नंबर 2 पे, तो दिस इज 2 ओल। अब पूरा नाम प्रोपेन, पूरा लिखेंगे, अब ई साथ में आएगा, डैश 2 ओल। जैसे हमने ब्यूटीन का लिखा था ना, बिल्कुल जिस तरीके से आपका नाम आ रहा है आप वैसे ही लिखेंगे। गॉट इट? ओके। अब अगर मेरे पास 3 कार्बन की चेन है और मुझे यहां OH लगाया है मैंने, तो इट विल बी CH2 CH2 CH3। 3 कार्बन, क्वाइट ऑब्वियस, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड इट शुड बी द नंबर 1। लोएस्ट नंबर मिलेगा चेन को सिलेक्ट करने के बाद, रूल वही के वही है। वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट बना 1 2 3 प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स सारे के सारे सिंगल बॉन्ड एन, और ओल कहां लगा है, 1 पे, 1 ओल। प्रीफिक्स नहीं है, तो इट इज प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। ब्यूटेन ले लीजिए, 1 2 3 4, मैंने यहां लगा दिया OH। बाकियों की वैलेंसी कंप्लीट करो, हाइड्रोजन्स लग गए, ओके। अब देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं 1 2 3 4, इसको फंक्शनल ग्रुप को मिला नंबर 2। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इसको नंबर मिला 3, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इट शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर, तो फर्स्ट वाली नंबरिंग प्रॉपर। अब वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। 4 है तो वर्ड रूट बन गया ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओल, कहां लगा है, नंबर 2 पे, तो दिस इज 2 ओल। प्रीफिक्स नहीं है, क्या नाम होगा, ब्यूटेन
टू ऑल। बहुत सिंपल। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, नंबरिंग कीजिए, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दीजिए, ऑल सेट। ओके, अच्छा अगर एक से ज्यादा OH हो तब क्या करेंगे? चलो एक ऐसा भी कंपाउंड देखते हैं। अभी जो मैं लिखने वाली हूं वेरी वेरी स्पेशल कंपाउंड्स। मैंने ले लिए 2 कार्बन, ठीक है, ओके, एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसके साथ भी OH, इसके साथ भी OH। अब इस कार्बन के साथ 2 डंडे नजर आ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। दिस इज द कंपाउंड CH2 CH2 OH OH। अरे दोनों पे OH लग गया। ओके, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दोनों तरफ से सेम ही आएगा। वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स। अभी देखो प्रीफिक्स तो है नहीं, क्रॉस, हाउ मेनी कार्बन्स? 2, इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन। सेकेंडरी सुफिक्स, एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये रहा, 1 पे भी ओल, 2 पे भी ओल, तो हम क्या लिखेंगे? 1,2 डैश डाई ओल। सिंपल, जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स में करते थे, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो दिस इज, इनको सबको ऐड कीजिए, इथेन, इथेन पूरा आ गया, डैश 1,2 डैश डाई ओल। सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए मैंने 3 कार्बन ले लिए, तीनों के साथ OH लगा दिया, CH2 3 लगे हैं, 1 H, 2 लगे हैं, 2 H। अब देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3। वर्ड रूट 3 है तो प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 2 3 तीनों पे ओल, 1,2,3 ट्राई ऑल। बहुत सिंपल चीज है, प्रीफिक्स है ही नहीं तो इनको ऐड करो, इट विल बी प्रोप जमा एन, प्रोपेन। उसके बाद वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स जोड़ दी, फिर सेकेंडरी वाली ऐड करो, 1,2,3 डैश ट्राई ऑल। हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन को गलत कर दें। अगर आप इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये हमेशा साथ साथ ही होंगे, नॉट एट ऑल। ये लीजिए मेरे पास है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, मैंने एक OH यहां लगाया और एक OH यहां लगा दिया। चलो एक इसके साथ लगा देती हूं, ठीक है, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो। ये लीजिए वैलेंसी कंप्लीट। सबसे पहला लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, क्वाइट ऑब्वियस स्ट्रेट चेन है। ओके, तो वर्ड रूट मेरे पास क्या आ गया? पेंट। प्राइमरी सुफिक्स आ गई मेरे पास एन, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड है। अब अगली बात क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, अब आ गया लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, है ना, सम ऑफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। इनकी लोकेशन देखते हैं। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं, इफ आई एम नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या क्या नंबर मिला? 2 + 4 + 5। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं 1 2 3 4 5, तो देखो क्या क्या नंबर मिला? 1 + 2 + 4, तो 4 + 3 7, 9 + 2 11, तो दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग नहीं होगी, आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स चाहिए। इसको भले आप लिख रखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो आपको ये वाला चाहिए, ठीक है। तो 1 2 एंड 4, तो आपके पास इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स बनेगा व्हाट इट विल बी? 1 2 और 4 ट्राई ऑल। इट इज पेंट जमा एन, पेंटेन, 1,2,4 ट्राई ऑल, ठीक है। और इसमें प्रीफिक्स है नहीं, ठीक है। तो वरुण धवन का एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है, मैं तेरा हीरो का। वो कहता है, मैं पहले तोड़ता हूं, फोड़ता हूं, तोड़ मोड़ के जोड़ता हूं। सेम हम यहां कर रहे हैं,
पहले इसको तोड़ लीजिए, तोड़ दिया, फिर तोड़ के जोड़ दीजिए, वही कर रहे हैं, राइट? ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड इज एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, और इसको कैसे लिखा होता है CHO, राइट? और एल्डिहाइड की जो सेकेंडरी सुफिक्स है इट इज अल, एल्कोहल में थी ओल, नाउ दिस इज अल, AL, अल। तो सबसे पहले एज यूजुअल फर्स्ट कंपाउंड इसका एक कार्बन वाला ही होगा, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। जो खाली जगह थी उसके साथ मैंने H लगा दिया, ओके। वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कोई नहीं है, एक कार्बन का मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स अल, क्योंकि पोजीशन तो बताएंगे नहीं, ठीक है, यहां पे एक ही है, तो इट इज, इनको ऐड कीजिए, तोड़ दिया, अब इनको जोड़ दीजिए, दिस इज मिथेनल। एन का ई विल बी ड्रॉप्ड क्योंकि उसके आगे अल है, अगेन वोवल है, राइट? तो दिस इज मिथेनल। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, एल्डिहाइड इज ऑलवेज टर्मिनल, ये बीच में कहीं नहीं आएगा, ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है, ठीक? तो इसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी। यहां हमें थोड़ा बेनिफिट रहता है, ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ती कि इसको नंबरिंग कहां से देनी है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, इट इज ऑलवेज टर्मिनल। सेकंड लेते हैं, H की जगह मैंने CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH, 1 2, ठीक, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, 2 कार्बन, इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स अल, प्रीफिक्स तो है ही नहीं, जोड़ दीजिए, दिस इज इथेनल। ऐसे ही 3 कार्बन का ले लो, ठीक है। अब मैं इसको खोल के नहीं लिखूंगी, मैंने ऐसे लिख दिया CHO, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, CHO, तो दिस इज 1 2 3, 3, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, बिकॉज दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। आप भी इसको ऐसे रेक्टेंगल में या स्क्वायर में बंद कर सकते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, ओके। Word root is 3, means prop. Primary suffix an, secondary suffix al, prefix नहीं है. So this is propanal. E cancel, propanal. ठीक है. अब इसको 1 2 3 बताने की जरूरत नहीं होती because it is always terminal, right? Propanal. Okay. ये रहा कार्बन CHO और इसके साथ एक और CHO, या ये ऐसे लिखा हुआ होगा C डबल बॉन्ड OH, इसको स्ट्रेट में लिखती हूं, H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, यही चीज लिखिए, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ओके। इसको ओपन करके लिख दिया CHO को, CHO। तो देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, तो वर्ड रूट देखो यहां पे भी नंबर 1 नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप, राइट? वर्ड रूट इज इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स, अब देखो 1 पे भी अल, 2 पे भी अल, 2 है ना, तो यहां बताना पड़ेगा, दिस इज 1,2 डाई अल, प्रीफिक्स कोई नहीं है, इनको जोड़ दीजिए, इथेन डैश 1 2 डाई अल, ओके। अब एक CHO शुरू में, CH2 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 एक लास्ट में, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, किधर से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 और 5 के ऊपर अल, 1,5 डाई अल, प्रीफिक्स मैं जानबूझकर अभी नहीं लगा रही हूं क्योंकि हम कंपाउंड्स की जो नेमिंग है वो सीख रहे हैं,
तो सबको जोड़ो, दिस इज पेंटेन 1,5-डाई अल। अब एक बहुत ही स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला मेरे पास कंपाउंड है। चलिए, ये मैंने, आपकी मर्जी है, चलो 1 2 3 4 5 लगा दिए। एक CHO यहां लगा, एक CHO यहां लगा और एक CHO यहां लग गया। वैलेंसी कंप्लीट करें, CH2 CH CH2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये भी सेकेंडरी सुफिक्स, ये भी सेकेंडरी सुफिक्स, ये भी सेकेंडरी सुफिक्स। मेरे पास तीन सेकेंडरी सुफिक्स आ रही हैं। और रूल क्या होता है, सेकेंडरी सुफिक्स शुड बी नंबर्ड। इसको याद रखना, ये नंबरिंग में आना चाहिए। जो हम लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन लेते हैं उसमें आना चाहिए। तो अगर मैं नंबरिंग कर रही हूं 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 को तो नंबर मिल गया। व्हाट अबाउट दिस? ये किसके साथ लगा है? 3 नंबर कार्बन के साथ। लेकिन वो केस किसका होता है? सब्स्टिट्यूएंट का। जब कोई चीज एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होती है, सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन को नंबर नहीं मिलता, लेकिन वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसका नंबर बता के हम बताते हैं प्रीफिक्स में कि ये चीज कहां पे लगी है। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस। एसिड्स में भी आएगा, वहां भी मैं बताऊंगी। तो जब इस तरह का आ जाए, अब देखो ना, ये एक ही बंदा है, एक ही है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप। इधर प्रिंसिपल बन गया, इधर प्रिंसिपल बन गया। दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सेम पर्सन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप कैसे रख सकते हो? वन पर्सन हैज टू प्ले रोल ऑफ वन पर्सन, तो वो डबल नहीं करेगा। दैट इज नॉट अलाउड, ना ही पॉसिबल। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए फिर हमने क्या किया, जहां जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको आपने स्क्वायर में ले लिया। ठीक है, आपने इसको रेक्टेंगल में बंद कर दिया। ओके, फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ उस कार्बन को नंबरिंग देंगे जिनके साथ ये तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब वर्ड रूट क्या हुआ? प्रोप। प्राइमरी सुफिक्स क्या हुई? एन। सेकेंडरी सुफिक्स, मैंने बोला था इट्स अ वेरी स्पेशल केस। सेकेंडरी सुफिक्स क्या बता रही है? 1 के साथ भी एल्डिहाइड लगा है, 2 के साथ भी एल्डिहाइड लगा है, 3 के साथ भी एल्डिहाइड लगा है। तो अब देखो 1 2 3 3 है ना, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, इनको जोड़ दीजिए, यू विल गेट प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, सो इट्स अ स्पेशल केस। आपको ध्यान में रखना है कि सेम फंक्शनल ग्रुप अगर स्ट्रेट चेन के अलावा साइड चेन में चला जाता है, नेचर तो उसकी सेम रहेगी, बस नाम बदलेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी में होगा कि तीनों के साथ लगेगा। चलो मैं और एग्जांपल ले लेती हूं, CHO CH2 CH2 CH और इस पे लगा दिया CHO CH2 CHO। ठीक है, अब देखो ये रहा 1 2 3, 3 हो गए। अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, लेकिन आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का भी ध्यान रखना है। अगर आप नंबरिंग करते हो इधर से 1 2 3 4, तो आपके पास क्या आया? 1 3 4, 1 + 3 + 4 = 8। लेकिन अगर आप नंबरिंग इधर से करते हो 1 2 3 4, व्हाट यू विल गेट? 1 2 4, इट विल बी 1 + 2 + 4 = 7। तो ये वाली नंबरिंग प्रॉपर रहेगी। समझ आई? तो आपको राइट टू लेफ्ट आना है, नंबरिंग रहेगी 1 2 3 एंड 4। अब वर्ड रूट 1 2 3 4 ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स कहां कहां है भाई? 1 2 4, इट इज
1 2 4 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। और प्रीफिक्स तो अभी है नहीं, जोड़ो इनको। दिस इज ब्यूटेन डैश 1,2,4 डैश ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। सो इट्स अ स्पेशल नेमिंग जो कुछ एक कंपाउंड्स में आती है। जहां जहां आएगी मैं आपको बताते चलूंगी, ठीक है। नाउ एट नंबर 4 मेरे पास है कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भाई भाई हैं। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड्स इसकी फ्री, मतलब इधर भी कार्बन होगा इधर भी कार्बन होगा, और ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं आएगा, नेवर ऑन टर्मिनल पोजीशन, कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा। और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स इज ओन। दिस इज नॉट वन, दिस इज ओन, ONE, ओन। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो C डबल बॉन्ड O, तो सबसे छोटा कीटोन कौन सा होगा जब दोनों तरफ एक एक कार्बन होगी? CH3, CH3। नाउ 1 2 3, वर्ड रूट prop, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओन, प्रीफिक्स नहीं है, जोड़ो सबको। दिस इज प्रोपेनोन, दिस इज प्रोपेनोन। क्लियर? आपको पता है ई ड्रॉप हो जाएगी यहां पे, प्रोपेनोन। तो अभी हम इसको पोजीशन नहीं बता रहे क्योंकि लेफ्ट राइट ये बीच में ही आएगा, नंबर 2 पे ही आएगा। और इसका एक कॉमन नेम है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, दैट इज एसीटोन। ठीक है, प्रोपेनोन को एसीटोन भी बोलते हैं। चलो भाई, 4 कार्बन बना दो, नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दो, सारे कार्बन्स की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। अब ये बन गया 4 कार्बन का कीटोन। तो 1 2 3 4। अब ये है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। कार्बन को नंबरिंग तो आएगी आएगी, ठीक है। तो इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4। वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओन, कहां लगा? नंबर 2 पे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 मिलना था इसको, तो दिस इज 2 ओन। प्रीफिक्स नहीं है, जोड़ो सबको। दिस इज ब्यूटेन, अब ड्रॉप नहीं होगा, ब्यूटेन डैश 2 डैश ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, ओके। अब देखो, लेट इट बी 5 कार्बन्स, यहां पे भी डबल बॉन्ड O, यहां पे भी डबल बॉन्ड O, वैलेंसी कंप्लीट करो। CH2 CH3, सबकी वैलेंसी कंप्लीट। तो ये रहा एक फंक्शनल ग्रुप, ये रहा दूसरा फंक्शनल ग्रुप। लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से बराबर नंबरिंग आ रही है, बाय चांस बराबर नंबरिंग आ रही है, तो मैं यहां से करूंगी 1 2 3 4 एंड 5। तो वर्ड रूट इज पेंट, प्राइमरी सुफिक्स इज एन, सेकेंडरी सुफिक्स इज 2 के ऊपर और 4 के ऊपर है ओन, तो दिस इज 2,4 डाई ओन। और प्रीफिक्स नहीं है, तो ये बन गया पेंटेन 2,4 डाई ओन। सिंपल, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मैंने लगाया इधर, मैंने लगाया इधर, और चलो एक मैं इधर लगा देती हूं, लेट इट बी। वैलेंसी कंप्लीट करो। चलिए, ये कंपाउंड, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को बंद कर दो जी कमरे में, ये लीजिए, नंबरिंग करके देखें। पहले ऑब्वियसली मैं राइट लेफ्ट टू राइट ही जाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इनका जो सम ऑफ लोकेंट्स है मैं इसके आगे लिखने लगी,
कहां कहां आया? 2 4 7, 2 + 4 + 7 दिस इज 13। दूसरी साइड से चलें, इट विल बी एट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो लॉकेट कहां कहां पे है? नंबर 2 5 7, दिस इज 2 + 5 + 7 14। इसका मतलब 14 वाला हम फॉलो नहीं करेंगे, ये नंबरिंग नहीं चलेगी। कौन सी वाली चलेगी? ये वाली, ठीक है। तो अब निकालो जी इसका वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हुआ? 8 है तो ऑक्ट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स, अब ये वाली चलेगी, यहीं से पता चल जाएगा 2 4 7, तो दिस इज 2 4 7 ट्राई ऑन। प्रीफिक्स है ही नहीं हमारे पास, सबको टोटल करो। ऑक्टेन 2 4 7 ट्राई ऑन। देखो आपको लग रहा होगा हम ऐसे लिख रहे हैं, गंदा दिखेगा, नहीं, ये आपकी क्लैरिटी दिखाता है, हाउ मच कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। हर टीचर खुश होता है अगर उसका स्टूडेंट इस तरीके से अटेम्प्ट करे पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो खुद को गलत भी नहीं होगा, क्योंकि टीचर ने तो सिर्फ इसके नंबर देने हैं। ये आपका एरिया है, आप यहां कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए। ओके, तो ये थी नेमिंग ऑफ कीटोन्स। है नहीं, ये 4 हो गया। नंबर 5, अब हम करेंगे सायानाइड्स, ठीक है। सायानाइड्स, इसका फंक्शनल ग्रुप CN, और ऐसे लिखा होता है C∼N, राइट। या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। अब इसकी सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगी? नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल, ठीक है। ओके, अब सबसे सिंपल एक कार्बन, ठीक है जी, HC∼N, क्या है ये? HCN, ठीक है। बहुत से नाम है इसके, लेकिन हम तो इसी की लैंग्वेज में बात करने वाले हैं। तो इसका वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एक कार्बन मिथ, ठीक है। नाउ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप मिथ एन। आप सोच रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड है तो इट शुड बी आइन, बट दिस ट्रिपल बॉन्ड इज विद नाइट्रोजन, नॉट विद कार्बन कार्बन, ठीक है। तो एन, सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल, प्रीफिक्स नहीं है, जोड़ो भाई, दिस इज मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट CH3, C∼N, 1 2, ये भी टर्मिनल पे होगा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल, ठीक है। और प्रीफिक्स नहीं है, जोड़ो, इथेन नाइट्राइल, सिंपल। चलो 3 ले लें, CH3 CH2 CN, मैंने ट्रिपल बॉन्ड नहीं डाला बीच में, आप कैसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड इट विल बी एट अ टर्मिनल, ऑब्वियसली नंबर 1 इसको ही मिलेगा, 2 3। ऐसे कंपाउंड में बड़ी आसानी रहती है नंबरिंग किधर से करें, तो नंबर 1 वर्ड रूट 1 2 3 प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नाइट्राइल, ठीक है। तो ये बन गया प्रीफिक्स नहीं है, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक। अच्छा, अब इससे ज्यादा भी तो हो सकता है, एक CN इधर लग गया, CH2 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 CN, ये रहा एक फंक्शनल ग्रुप, ये रहा दूसरा फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है सेकेंडरी सुफिक्स को नंबरिंग देनी है, यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 1 पे भी नाइट्राइल, 5 पे भी नाइट्राइल। जब ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो कार्बन नंबरिंग में इन्वॉल्व होती है, तो वर्ड रूट इट इज पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 पे भी 5 पे भी, 1,5 डाई नाइट्राइल, 1,5 डाई नाइट्राइल, जोड़ो, प्रीफिक्स नहीं है, दिस इज पेंटेन
1,5 डाई नाइट्राइल। अब देखो स्पेशल केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। 1 2 3 4 5, इधर सायानाइड, इधर सायानाइड, और मैंने यहां पे भी सायानाइड लगा दिया। वैलेंसी कंप्लीट करो। अब क्या हुआ, सेम फंक्शनल ग्रुप स्ट्रेट चेन में, इसको तो हम नंबर दे देंगे। व्हाट अबाउट दिस, ये भी साथ में आ गया। अब क्या करें? ओके, पहले वाली स्कीम लगाओ। हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, हम ना इसको नंबर देंगे ना इसको ना इसको, बस इनकी कार्बन्स को नंबर देंगे। ठीक, ओके। नो वर्ड रूट, प्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड। सेकेंडरी सुफिक्स, नाउ दिस इज स्पेशल, 1 2 3, 1 2 3, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। समझ आ गई? तो इस तरीके से जैसे आपने पीछे एल्डिहाइड्स में किया, सेम सिचुएशन। ठीक है, किसी को नाराज नहीं करना है, सिर्फ इनकी पोजीशन बता दो भाई, तू कहां पे प्रेजेंट है। और प्रीफिक्स तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं ले रही हूं, लगा सकते हैं। ओके, सबको जोड़ो, ये बन गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। बेटा ये स्पेशल केसेस हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है पहले की तरह कि हम इसको 1 2 3 पे ही रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, मैंने 7 कार्बन्स ले लिए, एक सायानाइड इधर, एक सायानाइड इधर। ओके, चलो भाई साहब कमरे में बंद हो जाओ। ओके, मैं दूसरा वाला कहाँ लगाऊं, यहां लगा देती हूं, ये लो। ठीक है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। CH CH2 CH2 CH2, वैलेंसी कंप्लीट। ओके, अब इनको तो नाराज नहीं करेंगे, लेकिन जब इनको नंबरिंग देनी है, चलो दोनों तरह की नंबरिंग करके देखते हैं। इट विल बी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो इनके सेट ऑफ लोकेंट क्या बने, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 5। ये आया 1 2 और 5। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूं, देखिए जरा, 1 2 3 4 और 5, तो क्या क्या नंबर आया, 1 पे, 2 पे, यहां पे 1 2 3 4, 1 आया, 4 आया और 5। तो इस हिसाब से आएगा 1 4 5, ये तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब जो नंबरिंग हमने ऊपर की दैट इज प्रॉपर। ठीक, अब ये आ गया हमारे पास 5, वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 2 5। देखो सेट ऑफ लोकेंट से आपको आइडिया मिल जाता है, 1 2 5, 1 2 5 ट्राई कार्बो नाइट्राइल Le। प्रीफिक्स अभी खाना खाने गई है, जोड़ो इनको, दिस इज पेंटेन 1 2 5 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। तो ये है स्पेशल केस ऑफ साइनाइड्स। द नेक्स्ट मेंबर इज ईथर। ठीक है, और ईथर का फंक्शनल ग्रुप, लेफ्ट में भी जगह खाली मतलब इधर कार्बन होगा, राइट में भी जगह खाली मींस इधर कार्बन होगा, सेंटर में होगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब इधर भी एक एल्काइल ग्रुप, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप, मैंने उसको R डैश ले लिया। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, R मे बी इक्वल टू R डैश और मे नॉट बी इक्वल टू R डैश, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। ठीक है, और यहां पे सेकेंडरी सुफिक्स नहीं होगी, इट विल एक्ट एज प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स कौन सा, दोनों में से जो स्मॉलर एल्काइल होगा प्लस ऑक्सी, तो ये बन जाएगा एल्कोक्सी। थोड़ा सा टिपिकल है बट है बहुत सिंपल। दोनों में से जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, एक इधर है एक इधर है। ठीक है,
तो उसके साथ हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम ऑक्सी। तो दोनों को मिला दो, एल प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे सिंपल CH3O CH3, ये सबसे सिंपल ईथर, सबसे पहला ईथर। ओके, अब दोनों साइड सेम है, ठीक, तो आप उसमें से एक को इसके साथ लगा दो, तो ये बन गया एल्क प्लस ऑक्सी, मिथ प्लस ऑक्सी, ये बन गया मिथॉक्सी, राइट। अब ये बनी हमारी लीनियर चेन, स्ट्रेट चेन, जो हम वर्ड रूट निकालेंगे। तो ये रहा वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। ओके, तो वर्ड रूट कितना है, 1 मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स क्या बनी, मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी। पूरा नाम मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इधर मैंने लगा दी 2 कार्बन की चेन और इधर मैंने लगा दी 1 कार्बन की चेन। अब ये 2 हो गए, जो लॉन्गर चेन है, दोनों में से जो लॉन्गर चेन है वो बनेगा वर्ड रूट, और जो स्मॉलर चेन है इट विल बिकम प्रीफिक्स, राइट। स्मॉलर चेन अलोंग विद ऑक्सीजन, देखो मैंने ऊपर यही लिखा, इट विल बी प्रीफिक्स। तो देखो वर्ड रूट 2 कार्बन 1 2, इट इज इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, लेकिन अब प्रीफिक्स आते जाएगी इथ, ये रहा मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी। पूरा नाम मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, सिंपल। ओके, और देखते हैं, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब देखो ये रहा स्मॉलर और ये रहा लार्जर एल्काइल ग्रुप। लार्जर वाला बनेगा वर्ड रूट और स्मॉलर वाला किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, प्रीफिक्स में। तो वर्ड रूट 1 2 3, दिस इज प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स क्या बनी, इथ, 2 कार्बन, इथ प्लस ऑक्सी, इथॉक्सी। पूरा नाम, पहले प्रीफिक्स इथॉक्सी और 3 कार्बन है, प्रोप प्लस एन, इथॉक्सी प्रोपेन। समझ आई बात? स्मॉलर ग्रुप राइट हैंड साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे हो, आपको सिर्फ ये देखना है स्मॉलर किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, एंड दैट विल बिकम प्रीफिक्स। दोनों बड़े ग्रुप भी बराबर हो सकते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। अब दोनों सेम हैं, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी को भी लगा दीजिए। नाउ दिस इज इथॉक्सी 1 2, तो वर्ड रूट रहा इथ, प्राइमरी सुफिक्स रही एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, और प्रीफिक्स क्या बनी, इथ प्लस ऑक्सी, इथॉक्सी। तो इसका नाम इथॉक्सी इथेन। सो दीज वर ईथर्स। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, नंबर 2 के ऊपर क्या लगा है, मिथ प्लस ऑक्सी। तो ईथर इस तरीके से भी आ सकता है कि ये चेन आगे इधर तो नहीं बढ़ी, खत्म हो गया, लेकिन इस चेन के साथ ब्रांचिंग होगी, ठीक है। तो यहां देखो वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नंबर 2 के ऊपर क्या लगा है, 2 मिथॉक्सी, ठीक है। सबको टोटल कर दीजिए, 2 मिथॉक्सी ब्यूट जमा एन, ब्यूटेन। तो ये थे ईथर। नेक्स्ट मेंबर नंबर 7, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप इनको अच्छे से पहचानते हो, 10th में खूब दोस्ती रहती है आप लोगों की इसके साथ। ये रहा COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है।
दोनों का मतलब सेम है, चाहे COOH लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, ठीक है। और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स इज, यस सभी बच्चे जानते हैं, दिस इज ओइक एसिड। इसकी सेकेंडरी सुफिक्स है ओइक एसिड। लेट्स स्टार्ट। COOH, एक कार्बन का एसिड, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, HCOOH, वन एंड द सेम थिंग। अब देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये हमने रूम में बंद कर दिया। फंक्शनल ग्रुप है तभी तो सेकेंडरी सुफिक्स आई ना। ओके, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स। वर्ड रूट एक कार्बन मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स नहीं है। सबको ऐड करके लिखो, मेथेनोइक एसिड, क्योंकि मीथेन का ANE प्लस ओइक, E विल बी ड्रॉप्ड, दिस इज मेथेनोइक एसिड। अच्छा, इसका एक और नाम है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जो एंट्स का स्टिंग होता है ना, चींटी डंक मारती है, ये वाला एसिड होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैं H की जगह पे CH3 लगा देती हूँ, CH3COOH मैंने क्लोज करके लिख दिया। नाउ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ओके, वर्ड रूट दो हैं, इथ, प्राइमरी सुफिक्स सिंगल सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, और अभी तक प्रीफिक्स नहीं है। जोड़ो जरा इसको, दिस इज एथेनोइक एसिड, एथ जमा एन प्लस ओइक एसिड, इनको टोटल कर दिया। और इसको और क्या बोलते हैं, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो आप घर में विनेगर खाते हो, सिरका खाते हो, दिस इज एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, राइट। ओके, अब देखिए जितनी लंबी चेन चलती जाएगी, CH3 CH2 COOH, 1, ये हमेशा टर्मिनल पे होगा, नंबर 1 इसी को मिलेगा, 2 3, वर्ड रूट prop, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, और प्रीफिक्स नहीं है। जोड़ दीजिए इसको, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप जमा एन प्लस ओइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते जाए। ओके, अब ये रहा एक COOH, CH2 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 COOH, एक COOH इधर, एक COOH इधर, तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग करो, दोनों को नंबर 1 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज वर्ड रूट पेंट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, सेकेंडरी सुफिक्स, अब देखो 1 पे भी ओइक, 5 पे भी ओइक, 1,5 डाई ओइक एसिड, ठीक है। प्रीफिक्स कोई भी नहीं है। अब इनको ऐड करके लिखो, पेंट, पेंटेन, पेंटेन डैश 1,5 डाई ओइक एसिड, क्लियर। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक और कंपाउंड, COOH COOH, ठीक है। अब देखो ये भी सेकेंडरी सुफिक्स, ये भी सेकेंडरी सुफिक्स, तो इसका वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 पे भी 2 पे भी डाई ओइक एसिड, और प्रीफिक्स कोई नहीं है, तो क्या नाम होगा इसका, इथेन डैश 1,2 डाई ओइक एसिड, और कॉमनली इट इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड, इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। नाउ स्पेशल केस, वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। ओके,
1 2 3 4 5, ये रहा COOH COOH और इसके साथ भी लगा दिया COOH। बैलेंस करो CH2 CH CH2। अब देखो ये भाई साहब भी सेम, ये भाई साहब भी सेम, ये भाई साहब भी सेम। तो हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, ना इसको नंबर देंगे ना इसको। हम क्या करेंगे, सिर्फ उन कार्बन्स को नंबरिंग देंगे जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो वर्ड रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स तो है ही नहीं। 1 2 3 ड्रॉप, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड, प्राइमरी सुफिक्स ए। सेकेंडरी सुफिक्स देखो 1 1 पे COOH, 2 2 पे COOH, 3 पे COOH। तो दिस इज 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर, जैसे हमने पहले किया। ओके, अब जरूरी थोड़ा हमेशा तीनों के साथ होगा, चलो थोड़ा चेंज करते हैं। COOH COOH और मैंने यहां लगा दिया, चलो एक सेंटर में लगा देते हैं, फिर बराबर हो जाएगा। लेट इट बी हियर COOH। बैलेंस करो CH2 CH CH2 CH2 CH2। ठीक है, ये भी सुफिक्स सेकेंडरी, ये भी और ये भी, तीनों एक जैसे। ठीक है, अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये यहां पे क्या इनको सेट ऑफ लोकेंट मिला, 1 + 2 + 5। और अगर मैं इधर से करती हूं इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां सेट ऑफ लोकेंट आएगा 1 + 4 + 5। तो ये 10 आ रहा है और ये 8। तो ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो बिल्कुल सही है। यहां पे सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है 1 + 2 + 5। ठीक है, ओके। तो वर्ड रूट 5 है पेंट, प्राइमरी सुफिक्स ए, सेकेंडरी सुफिक्स, सेट ऑफ लोकेंट क्या है 1 2 5। 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जोड़ तोड़ के दोबारा से जोड़ दीजिए, ये रहा पेंटेन डैश 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक acid. So these were special case. चलिए, नेक्स्ट इज एसिड क्लोराइड। बना कैसे, आप लोग लिख भी लीजिए। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C++ इसमें से OH को हटा दिया और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दी। तो ये बन गया C++OCl, एसिड क्लोराइड। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एसिड। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप अब क्या बना, फंक्शनल ग्रुप इट इज C++OCl। ठीक है, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स OYl, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, कैसे बना ये हमने यहां पे आपको बता दिया, ऐसे नोट्स में नोट रखो इसको। ओके, अब देखो एसिड से बन गया एसिड क्लोराइड, सबसे सिंपल HC++OCl। ओके, वर्ड रूट, अब ये रहा फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट एक कार्बन मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स क्या है ऑयल क्लोराइड। बस जोड़ के लिख दो, दिस इज मेथेनॉइल क्लोराइड, मिथेन प्लस ऑयल, एन का ई ड्रॉप क्योंकि नेक्स्ट है OYl। ठीक है, मिथ जमा एन जमा ऑयल जमा क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड। इसी तरीके से
CH3 C double bond OCl. Now this is functional group. Word root, primary, secondary, prefix. Word root एक कार्बन, दो कार्बन, ये भी टर्मिनल पे होगा. इथ, एन, सेकेंडरी, ऑयल क्लोराइड. बहुत सिंपल है. दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड. अच्छा, अब देखो ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OCl, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं COCl. कई जगहों पे ऐसे भी लिखा होता है. तो नेक्स्ट मैं ले लेती हूं CH3 CH2 COCl. तो दिस इज एसिड क्लोराइड. नंबर 1 2 3. वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप. प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ऑयल क्लोराइड. बिल्कुल सिंपल. और प्रीफिक्स अभी नहीं है. तो दिस इज प्रोप जमा एन जमा ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड. सो इट वाज एसिड क्लोराइड. नेक्स्ट, एसिड एमाइड कैसे बना? OH हटाया और उसकी जगह पे NH2 लगाया, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड ONH2. दिस इज एसिड एमाइड. ठीक है. अब ये ऐसे भी लिखा जाता है और CONH2 ऐसे भी लिखा जाता है. तो फिर फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड ONH2 और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स वेरी सिंपल, सिंपली एमाइड. ओके. चलो सबसे पहले एक कार्बन का C डबल बॉन्ड ONH2. ठीक. तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप. कार्बन है एक. वर्ड रूट मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स एमाइड और प्रीफिक्स नहीं है. इनको जोड़ के लिखो. मिथ जमा एन, मिथेन जमा एमाइड. तो ANE प्लस AMIDE, E विल बी ड्रॉप्ड. तो ये बन गया AN एमाइड, AN एमाइड, मिथेनामाइड. राइट, मिथेनामाइड. ओके. अब मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड ONH2. ओके. अब ये देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स एमाइड, प्रीफिक्स नहीं है. बताओ क्या बना? इथ जमा एन, एन जमा एमाइड, E विल बी ड्रॉप्ड. इथेनामाइड. इन जनरल इट इज एल्केनामाइड. मिथेनामाइड, मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड एंड सो ऑन. राइट. CH3 CH2 CONH2. क्लोज फॉर्म में लिख दिया मैंने. 1 2 3. वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स एमाइड. और एज यूजुअल वी डोंट हैव एनी प्रीफिक्स येट. तो दिस इज प्रोप एन एमाइड, प्रोपेनामाइड. अब इसका वेरी 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 स्पेशल वाला केस है. 1 2 3. इसके साथ लगा है CONH2, इसके साथ लगा है CONH2 और इसके साथ भी लगा है CONH2. तो एमाइड ग्रुप इधर, एमाइड ग्रुप इधर और एमाइड ग्रुप इधर. ठीक है. आप देखो स्पेशल स्पेशल वाला केस. इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करो. CH2 CH CH2. ठीक है. इधर भी एमाइड, इधर भी एमाइड, इधर भी एमाइड. ओके. 1 2 3. ठीक है. तो इसका वर्ड रूट 3 है तो प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स एन. अब देखो सेकेंडरी सुफिक्स 1 2 3, 1 2 3. अब हम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है ना,
कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्स, एमाइड का प्लस एमाइड, तो ये बन गया कार्बोक्सामाइड। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। सिंपल। पूरा नाम प्रोपेन डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर? ठीक है। अब अगर सिर्फ दो ही होते, CONH2 CH2 CH2 CONH2, तो ये भी और ये भी स्ट्रेट लाइन में है, दे कैन बी नंबर्ड। ठीक है, साइड में कोई नहीं है, तो दिस इज वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स 1 4 डाइएमाइड। सिंपल है ना? दिस इज द स्पेशल वन केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। ओके, वहां लगेगा कार्बोक्सामाइड, लेकिन यहां पे क्योंकि ये चेन में इंक्लूडेड है तो सिंपल एमाइड। तो प्रीफिक्स वी डोंट हैव, दिस इज ब्यूटेन 1 4 डाइएमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो स्पेशल वाले केसेस हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। एक मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं क्योंकि बहुत सारे हमने कर लिए इसके, जैसे CH2 CH CONH2 CH2 CH2 CONH2। इसको नोट कर लीजिए और मुझे लिख के वापस भेजना। नेक्स्ट इज एट नंबर 10 एस्टर। अच्छा, एस्टर को कैसे पहचानोगे? ये हमेशा ऐसे लिखा होगा, एक लंबी चेन एल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOR। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी, ठीक है, या ऐसे लिखा होता है RCOOR डैश। ओके, तो यहां पे R में भी इक्वल टू R डैश और R में नॉट भी इक्वल टू R डैश। ठीक है, तो एस्टर ऐसे लिखा होगा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या आया? COOR। ठीक है, और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स इट इज OATE, 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 ओट्स नहीं है, दिस इज OATE, OATE। ओके, OATE। लेकिन इतना सिंपल नहीं है इसका नाम लिखना। ठीक, ये सबने नोट कर लिया होगा। मैं इनको ऐसे इसके आगे लिख देती हूं, R में भी इक्वल टू R डैश और मे नॉट बी इक्वल टू R डैश। तो देखो बच्चे, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा R C डबल बॉन्ड OR डैश, जो एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ है, इसको मैं इथीरियल ऑक्सीजन बोल सकती हूं। ईथर जैसी है ना, C इधर, O इधर और इधर भी C। ठीक है, तो ये जो इथीरियल ऑक्सीजन है, इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा है, ये बन जाता है प्रीफिक्स। इट विल बिकम प्रीफिक्स एज एल्काइल। ये बन जाता है प्रीफिक्स एज एल्काइल। और सेकेंडरी सुफिक्स दैट इज OATE। तो नाम हम कैसे लिखेंगे? एल्काइल, फिर बीच में जो भी हमारे पास लॉन्ग चेन होगी, वर्ड रूट होगा अल्केनोएट। देखना, मैं लिख के बताऊंगी अभी, एल्काइल अल्केनोएट। अब ये एल्काइल कौन सा होगा? ये वाला, ये जो ग्रुप है, इट विल बिकम जो हमारा वर्ड रूट है, इट विल बिकम वर्ड रूट। O के साथ R लगा है, वो प्रीफिक्स बन जाएगी, और जो C के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली चेन होगी, दैट विल बिकम वर्ड रूट। एग्जाम्पल लेती हूं, मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, हमने पहचान लिया दैट दिस इज एस्टर, COOR। ओके, ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये बन जाएगा प्रीफिक्स।
ठीक है, और ये क्या बनेगा, सेकेंडरी सुफिक्स, और ये क्या बनेगा, वर्ड रूट। लेट्स सी, वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2, इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओएट। अब देखो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स होगी जो ऑक्सीजन के साथ वाला एल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन है, दिस इज मिथाइल, पूरा नाम मिथाइल, मिथ जमा एन जमा एट, मिथाइल मिथेनोएट, बन गया एल्काइल अल्केनोएट। ये रहा एल्काइल मिथाइल, ये रहा वर्ड रूट मिथेन ओएट। अब इनको जोड़ के लिखो, एल्काइल चला गया, मिथाइल, आगे क्या है, इथ जमा एन, इथेनोएट, ई ड्रॉप हो गया, मिथाइल इथेनोएट, ये रहा मिथाइल यहां पे, ये रहा वर्ड रूट यहां पे, क्लियर, बन गया एल्काइल अल्केनोएट। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। नाउ दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप, और उसके अंदर ये जो है इट विल एक्ट एज प्रीफिक्स, दिस विल बिकम प्रीफिक्स, दिस इज ओवरऑल सेकेंडरी सुफिक्स, और ये रही वो चेन जो बनेगी वर्ड रूट। अब देखो हमने सभी का एड्रेस बता दिया है ना, तो वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट है 1 2 3, यहीं से स्टार्ट होगा, तो दिस इज प्रोप, एन, ओएट, साइड में कौन गया, प्रीफिक्स कौन है भाई, 2 कार्बन, इथाइल, पूरा नाम इथाइल, वर्ड रूट है प्रोप, प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। इस तरीके से हम करते हैं एस्टर्स की नेमिंग। अब देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये रही प्रीफिक्स, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया वर्ड रूट, इसका क्या करें, ये भी है प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अब ये जो प्रीफिक्स है ये है प्राइमरी, सबसे पहले ये आएगी, और जो बाकी चेन में लगा होगा दैट विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका मतलब क्या है मैं अभी बताती हूं, ठीक है, जगह खाली कर लेते हैं, ओके। अब देखो वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 एंड 4, वर्ड रूट आ गया ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स आ गई एन, सेकेंडरी आ गई ओएट, काम खत्म। नाउ प्रीफिक्स, तो पहले आएगी प्राइमरी फिर आएगी सेकेंडरी, तो प्रीफिक्स हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ कौन प्रेजेंट है, इथाइल, आप लिखोगे इथाइल, इथाइल के बाद जो दूसरी है वो कहां लगी है, 3 नंबर कार्बन पे, इथाइल डैश 3 मिथाइल, ये तो लिखना ही लिखना था, लेकिन जो वर्ड रूट है उसमें भी 3 नंबर कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, लगा दिया, चलो भाई जोड़ो तोड़ो और फिर से लिखो, दिस इज इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, क्लियर। अब देखो जरूरी थोड़ा ना कि हर बार यहां पे मिथाइल ही होगा, बाकी सारा कुछ सेम। अब नंबर 3 पे कौन लगा है, क्लोरो, तो दिस इज इथाइल, प्राइमरी हमारे पास इथाइल और सेकेंडरी क्या है, 3 के ऊपर क्लोरो, पूरा नाम क्या होगा, इथाइल 3 क्लोरो ब्यूटेनोएट, सिंपल, ठीक है। अब ये जो C2H5 लिखा है इसका मतलब पता क्या है, O, इधर है C डबल बॉन्ड O, C2H5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो CH2CH3, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया OC2H5, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये था एस्टर, नोटेड। नाउ एट नंबर 11 वन मोर इजी डेरिवेटिव,
एसिड से ही हम इसको बनाएंगे। 11 दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, और एसिड एनहाइड्राइड का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा। दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनहाइड्राइड। और इसकी सेकेंडरी सुफिक्स इट इज ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए, पहले तो मैं ये बताती हूं एनहाइड्राइड बना कैसे। कोई भी एसिड ले लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक और एसिड बिल्कुल ऐसे ही आमने सामने लिख दो। दो एसिड, एक का H एक का OH, वाटर रिमूव्ड, जोड़ो जरा आपस में। ये आ गया R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, आगे जुड़ा है कार्बन से, तो ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जब भी आपको एसिड ढूंढना हो कि ये कौन से एसिड से बना है, सेंटर वाली ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखो चाहे राइट में देखो, यहीं से आपको वर्ड रूट मिलेगा। यू विल गेट वर्ड रूट, चाहे लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से ले लो, ठीक है। तो ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। तो सबसे सिंपल मैं क्या करूं, इस R की जगह पे H ले लिया, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H, ओके। तो अब ऑक्सीजन के लेफ्ट में या राइट में हाउ मेनी कार्बन्स, ओनली वन। तो वर्ड रूट मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। प्रीफिक्स हमारे पास नहीं है, तो क्या नाम बना, मीथेन प्लस ओइक, मिथेनोइक ई ड्रॉप, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, सिंपल, ठीक है। नाउ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप COOCO, ओके। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। इसके लेफ्ट या राइट में देखो हाउ मेनी कार्बन्स, देयर आर 1 and 2, दोनों तरफ सेम। वर्ड रूट प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो वर्ड रूट इज 2 मींस इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, प्रीफिक्स तो है ही नहीं, जोड़ो इसको, एथेनोइक एनहाइड्राइड, वेरी सिंपल, ठीक है। इन केस दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, इधर कितनी है 3 प्रॉप, इधर कितनी है 2 इथ, ठीक है। सेम तरीका वही, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इनको अल्फाबेटिकली लेंगे, तो ये क्या हुआ, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड रूट जो है, अब उसको अल्फाबेटिकली लेके चलो, एथ प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, and we don't have any prefix here, so this is ethanoic propanoic anhydride. So it was the special case जिसमें दोनों तरफ आपको सेम एसिड का ग्रुप ना हो, तो आप अल्फाबेटिकली देखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आप पहले लिख दीजिए, दूसरे वाले को बाद में लिख दीजिए। तो इट वॉज एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। जब दो एसिड आपस में जुड़े, उनमें से वाटर बाहर गया, तब ये बनता है COOR, दैट इज वाई दिस इज एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट इज एमीन। तो देखो एमीन के अंदर फंक्शनल ग्रुप it is NH2, this is the functional group, and secondary suffix is amine,
बहुत सिंपल सा है। चलो भाई, सबसे शुरू में एक कार्बन, मीथेन की H हटाई, NH2 लगा दिया। ओके, फिर मैंने एक और लिख लिया CH3 CH2 NH2, CH3 CH NH2 CH3। ओके, लेट्स सी। वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, नहीं है प्रीफिक्स। वर्ड रूट 1 कार्बन, दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स, मिथ, एन, एमीन। अब ये बन गया मिथ जमा एन, एन का ई ड्रॉप और उसके आगे लग गया एमीन, मिथेनामीन। ओके, यहां आ जाइए, 1 2, जहां ये लगा उसको मिनिमम नंबर। वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स एमीन, ठीक है, और प्रीफिक्स नहीं है, तो दिस इज इथ, एन, एमीन, इथेनामीन। अभी मैंने 1 2 नहीं लिखा क्योंकि इधर से 1 इधर से काउंट करेंगे तो ये 2, इधर से काउंट करेंगे तो दूसरे को, तो इसको 1 से ही लेना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3, दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स। वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स कहां लगा है? एमीन, 2 पे, 2 एमीन, तो प्रीफिक्स हमारे पास नहीं है, तो दिस इज प्रोपेन, प्रोप जमा एन डैश 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। एक से ज्यादा एमीन लगा के देखते हैं। CH3 CH NH2, CH2 CH NH2 CH3। तो दोनों ही साइड से इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, तो इसको लोकेंट मिल रहा है 2 + 4, और इधर से करेंगे तब भी 2 + 4, तो दोनों का सेम है। तो ये रहा वर्ड रूट प्राइमरी सेकेंडरी। वर्ड रूट इज नंबर 5, पेंट एन, 1 के बाद है 2 4 डाई एमीन, और प्रीफिक्स नहीं है, तो दिस इज पेंट जमा एन, पेंटेन डैश 2 4 डैश डाई एमीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप एमीन की नेमिंग करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि किस फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग किस तरीके से आ सकती है। तो ये वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो, और हम उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स को इंक्लूड करेंगे। और जब 2 फंक्शनल ग्रुप ऐड होंगे along with प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑल्सो, उनकी नेमिंग कैसे होगी बिल्कुल सीखेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन इनकी प्रैक्टिस कीजिए।